जो कहूंगा वो करोगी? जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। डीडीएलजे के सॉन्ग तुझे देखा तो ये जाना सनम पर डांस परफॉर्मेंस करके बता, वरना भूल जाओ मैं नहीं आने वाला हवन में। अच्छा ठीक है, लेकिन उसमें काजोल के साथ शाहरुख भी होता है ना? ए फीका डैड, इधर आ। ये शॉर्ट हाइट गाने पे डांस करेगी, तुम्हें इसके साथ प्ले करना है एज अ पार्टनर, जैसे शाहरुख ने काजोल के अपोजिट किया था। What nonsense! मुझे नहीं करना ये। तो फिर बोल जाओ मैं नहीं आने वाला। ऋषि, इसका मन रखने के लिए 1-2 स्टेप कर दीजिए ना प्लीज, वरना आदि हवन में आने के लिए मानेगा नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? थोड़े से इमोशन लाओ, फीलिंग्स लाओ, एक्सप्रेशन दो। बंद करो अपनी बकवास, बहुत हो गया। अब ऋषि, दादी ने हमको जिम्मेदारी दी है, आदि को हवन में बैठने के लिए राजी करना। दादी की खातिर। अनमोल, तुम्हारे लिए हम डांस नहीं करेंगे क्योंकि इससे तुम्हारा फीलिंग और बढ़ेगा, लेकिन दादी के लिए हमें डांस करना पड़ेगा। वंडरफुल। अरे इसको क्या हो गया? ये फ्रीक डैड का तुमसे कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे तुझसे किसको प्रॉब्लम नहीं होगी, तू नमूनी ही ऐसी है। जा उस सफेदी की चमत्कार बुढ़िया को कह दे मैं हवन करूंगा। क्यों टच किए मेरे बाल? आप खाना हाथ से खाते हो ना, तो हैंड वॉश करके मुझे छुआ करो। बच्चे के पिता को बुलाइए, उन्हें भी तो साथ में हवन में बैठना है। ऋषि आओ। बिना शादी के कोई पिता नहीं बनता। कैसी बातें कर रही हैं? बच्चे का पिता कौन है? यहाँ पर क्या ड्रामा लगा रखा है? मुझे टाइम पास के लिए बिठाया है क्या? ऋषि आओ, हवन करना जरूरी है। नहीं मतलब नहीं। ठीक है फिर लगा देते हैं फोन थाने में।
पुलिस आएगी तो कहेंगे कि आप लोग हमारे और इस बच्चे के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। बताइए, लगा दे फोन? जाओ ऋषि, बैठ जाओ, वरना बॉनी आंटी पुलिस बुला लेगी। बच्चे की माँ को बुलाइए, उन्हें भी साथ में बैठना पड़ेगा। माँ जी, बच्चे की माँ को बुलाइए, ढूंढिए माँ को। कहा था ना कि सब तमाशा मत कीजिए, पर कोई सुनता कहाँ है। वो इसकी माँ, बच्चे की माँ यही है पंडित जी। तो उन्हें बुलाइए, कहाँ है? हम है ना। हमारे जीते जी हम होने नहीं देंगे, चाहे यह हवन अधूरा रह जाए, पर हम तुमको यहाँ बैठने नहीं देंगे। देखिए, कुछ क्षण ही रह गए हैं शुभ मुहूर्त में, उसके बाद हवन करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप लोग निश्चय कीजिए किसे बैठाना है। यार इतने छोटे से काम के लिए इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ये कार्टून नेटवर्क थोड़ी देर के लिए मेरी माँ की एक्टिंग करने की तो क्या बिगड़ जाएगा? भगवान कृष्ण को पैदा किया देवकी ने और उनके पिता थे वासुदेव, लेकिन उनको पाला यशोदा मैया ने। और वासुदेव और यशोदा के बीच कोई रिश्ता नहीं था, वो एक दूसरे के पति पत्नी भी नहीं थे। लेकिन कान्हा को पूरी दुनिया यशोदा के लाल के नाम से जानती है। हम ऋषि की पत्नी बनकर नहीं, आज इस हवन में आदि की यशोदा मैया बनकर बैठ रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात कही इन्होंने, मन प्रसन्न हो गया। बैठ जाइए। हमारी आंखों के सामने ही नहीं हो सकता। ना हम तुमको यशोदा बनने देंगे और ना ही देवकी, ये हम नहीं होने देंगे। उठो यहाँ से। पंडित जी, जाइए यहाँ से, यहाँ कोई हवन सवन नहीं होगा। ठठवाली, तुम्हारा दिमाग घूम गया है का? नहीं माँ जी, दिमाग हमारा नहीं आपका घूम गया है। आपकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। आप समझ काहे नहीं रही हैं कि अगर बॉनी इस पूजा में ऋषि के बगल में बैठेगी तो पंडित जी उसका गांठ जुड़वाएंगे, और गांठ जुड़ने का मतलब समझती हैं आप? और आप क्या देख रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है कि धक्का मार के निकाले आपको? निकलिए। इस घर का कुछ नहीं हो सकता। यार ये क्या नाटक है? अरे हवन नहीं करना था तो मुझे क्यों बुलाया? गेम में 10th लेवल पे था, पता नहीं कितने प्लेयर क्रॉस कर चुके होंगे अब तक। अब इस घर में पंडित का भी अपमान होने लगा है। हमको इस घर के लक्षण ठीक नहीं लगते। हम एकदम ठीक किए हैं। आपका दिमाग का बत्ती फ्यूज हो गया है का? वो यशोदा मैया बन के आदि के बहाने इस घर में रहना चाहती है, ताकि आदि को जब उसका आदत लग जाएगा और कहेगा हम तो बॉनी मैया के बिना नहीं रह पाएंगे, तो बस ऋषि को उसको अपनाना पड़ेगा। यही तो है उसका साजिश। लेकिन इस वक्त वो बॉनी का बात नहीं हो रहा है ना, आदि के लिए हवन करवाने की बात हो रही है, इसलिए उसको रोकना हमको ठीक नहीं लगा। देखो, हमको वो चपरासी की बेटी बॉनी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आदि डीएनए रिपोर्ट से ये तो साबित हो ही गया ना कि वो हमारा पोता है।
बौनी और आपका नाजायज पोता तो गया। ये बताइए कि कौन सा अच्छा परिवार वाला ऋषि को शादी के लिए अपना लड़की देगा। इसीलिए उस सोनिया को ढूंढिए और उसका शैतान बेटा उसको लौटाइए। हम अपना बेटा का शादी बहुत ढंग से करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया से करना चाहते हैं। एक कौन चंदू आपको बार बार फोन कर रहा है? वो अस्पताल से। बस यही चंदू वंदू में लगे रहिए, आप मेन काम मत करिएगा। हम बात करके आते हैं। अरे कैसे पता लगाए यार कि सोनिया कहाँ चली गई? उसका फोन नंबर तक नहीं है हमारे पास। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो अचानक कहाँ से आई और कहाँ को चली गई। ठीक है, हम देखते हैं। अरे अरे आदि, आदि, अरे चलो खाना खाओ। जी क्या शैतानी है? चलो बेड से नीचे उतरो। कोई शूज पहन के बेड पर चढ़ता है क्या? तुम्हारी मॉम ने तुमको इतना मैनर नहीं सिखाया? ठीक है डैड, मेरी छोड़ो, तुम अपनी देखो। तुम्हें तुम्हारी मॉम ने मैनर्स नहीं सिखाए कि बच्चों से कैसे बात करते हैं? एक बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम यदि तुमने ऐसा किया तो। आदि ऐसे नहीं बोल दे, इधर आओ। आदि, अनमोल, उसे भूख लगेगी तब वो खुद ही खा लेगा। पहले आप जाकर खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया है। पर उसे बिना खिलाए कैसे खा ले? खा लो अनमोल। आदि, भैया, जब से अनमोल वापस आई है तब से आपने उससे बहुत दूरी बना ली है। पहले तो आप हमेशा उसके साथ दिखते थे और अब उसे ऐसे सुना देते हो जैसे वो आपकी दुश्मन है। आपकी दोस्ती कब दुश्मनी में बदल गई भैया? पहले तो आप उसके लिए माँ से तक लड़ जाते थे और अब उसके लिए एक शब्द तक नहीं निकालते और मौका मिलते ही उसे डांट अलग देते हो। अनमोल ने बात ही ऐसा कर दिया नीलम कि हम क्या करें। और रही बात दोस्ती की, तो वो हमारी दोस्त है और हमेशा रहेगी। लेकिन उसने हमसे प्यार का इजहार करके हमारी दोस्ती में दरार डाल दी। इसीलिए हम उससे कुछ कहने से या उसका साथ देने से अब डरते हैं कि कहीं हमारे सपोर्ट को अब वो कुछ और ना समझ बैठे, कोई और गलत फहमी ना पाल ले, हमसे उसको फिर से लगाव ना हो जाए। इसीलिए हम ऐसा करते हैं। हम आपकी फीलिंग समझते हैं भैया, लेकिन अनमोल भी तो इंसान है और वो यहाँ अपने लिए नहीं, आदि के लिए वापस आई है, क्योंकि आपका खून है। पहले ही घर में उसके ऊपर इतना प्रेशर था और जब से आदि आया है तब से उसके पास सांस तक लेने की फुर्सत नहीं है। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई तो पहले ही त्याग दी है। अब उसके बदले में वो आपका थोड़ा तो सपोर्ट डिजर्व करती है ना, उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये मत भूलिए कि वही एक है जो आदि को संभाले हुए। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि उसे संभाल सके। और कुछ नहीं तो भैया उसकी अच्छाई देखिए, वो आपके बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसकी देखभाल कर रही है। मैंने कहा ना, मुझे खाना नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। आदि, तुम शर्म की वजह से नहीं खा रहे हो ना? शर्म? और शट अप। शर्म तो तुम करो, शादी हो गई लेकिन अभी तक कितनी शॉर्ट हो। अच्छा, तुमको इंग्लिश नहीं आती है इसलिए तुम शर्म की वजह से नहीं खा रहे हो। मुझे इंग्लिश नहीं आती, कनाडा से आया हूँ, तुम्हारे गांव से नहीं। तो हो जाए टेस्ट। चलो, हम अभी आते हैं। ये इंग्लिश का वर्ड है, इसे पूरा करके दिखाओ। क्या हुआ, नहीं आ रहा?
करेज। वेरी गुड। सुरीली, पता नहीं काहे हमको लगता है ना कि वो आदि को सोनिया का पता है। किसी तरह उससे सर जुगलवा लिए ना तो काम हो जाएगा। हाँ दीदी। ये लड़की यहाँ का लिखी पढ़ी कर रही हो? जाओ जाके बर्तन साफ करो। सुरीली, आदि तुम्हारे लिए। वैसे तो तू एक नंबर के खड़ूस है, लेकिन आज ये चॉकलेट कैसे आई? क्या सीक्रेट है इसके पीछे? दीदी ये तो बिल्कुल आप पे गया है, सीधा सोच ही नहीं सकती। इधर आओ। अपने मॉम का पता बताओ। मिल जाएगा। देखिए दीदी इसको पता है। अब बताओ ना। ऐसे नहीं बताऊंगा। इंग्लिश आती है तुम दोनों को? या अरे बाबा ये तो कांड हो गया। अरे अंग्रेजी आता तो हम ही धनबाद में घास छिलते, अमेरिका के प्रधानमंत्री होते। यूएसए में प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रेसिडेंट होता है। वही इंग्लिश में एक सेंटेंस बोल के बताओ, तभी मॉम का पता बताऊंगा। सुरीली, यस नो वेरी गुड। सुरीली तुम ना या अनमोल, हमको तुमसे कुछ कहना था। देखो, जिस तरह तुमने अपना मन का बात हमारे सामने रखा था उस दिन, उसके बाद हम चाहकर भी तुम्हारे साथ पहले की तरह कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं। रुको अनमोल, हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम यहां से चली जाओ। हमने जो तुमसे वादा किया था डॉक्टर बनाने का, उस पर हम आज भी कायम हैं। इसीलिए तुम्हारे डॉक्टर बनने तक तुम यहां रह सकती हो, लेकिन सिर्फ एक दोस्त बनकर। अभी तो हमारा पूरा ध्यान सोनिया जी को दिए गए वचन पर है। उनका आखिरी इच्छा को पूरा करना है, बस उसी को निभाने का कोशिश कर रहे हैं। आदि को अच्छे से पालना, इस घर में, आपके दिल में उसके लिए जगह बनाना ही हमारा मकसद है। बाकी और कुछ हमको भी याद नहीं ऋषि। सच कहें तो सोनिया ने जो तुमसे कहा है, एक मन कहता है कि हम उस पर यकीन कर लें, लेकिन एक मन इनकार भी करता है, कहता है कि यह सच नहीं है। देखो, सोनिया के बारे में हम अपने पुराने फ्रेंड से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सही लिंक नहीं मिल पा रहा है। अगर सोनिया महीने भर की ही मेहमान है, तो इस वक्त वो कहाँ है, किस हाल में है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या सोनिया ने तुमको कोई भी हिंट दिया था जिससे ये पता चल सके कि वो कहाँ है, किस हाल में है? सोनिया जी हमको अचानक से सर्कस के बाहर मिली थी और फिर सीधा घर में, और घर में ऐसा माहौल हो गया कि हमको मौका ही नहीं मिला उनसे नंबर पूछने का, और अगली ही सुबह वो यहाँ से चली गई। हम तो खुद हैरान है कि वो ऐसा काहे करके गई, हमको मझधार में इस तरह छोड़ के काहे चली गई। हमको खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। इंग्लिश आती नहीं और मॉम का पता पूछ रही है। सैंटा, आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? चॉकलेट।
लड़का कहाँ चला गया? आदि, आदि, बॉल तो इधर है। आदि, ऋषि, क्या हुआ अनमोल? ऋषि, आदि पता नहीं कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो बहुत बदमाश बच्चा है, मस्ती कर रहा होगा, बस तुमको परेशान कर रहा है। वो यहीं कहीं होगा, और कहाँ जाएगा? क्या हुआ? वो हमारे यहाँ जो छोटा बच्चा है, उसको आपने देखा है क्या? हाँ देखे थे हम, अभी कुछ ही देर पहले संता से बात कर रहा था। संता? कौन संता? कितनी देर पहले देखा उसको? बस कुछ ही देर पहले। कुछ देर पहले? इसका मतलब वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम देखते हैं। देखिए ना। हे भगवान, आदि का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर कुछ अनर्थ हुआ तो हम सोनिया जी को कहाँ मुंह दिखाएंगे? भगवान, आदि को कुछ नहीं होना चाहिए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.